नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के बारे में, जो कि 15 साल से सत्ता में रहने के बावजूद इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रही हैं और वह इस सिलसिले में पहुंचती हैं कोलकाता हाईकोर्ट। ममता बनर्जी जैसे ही कोलकाता के हाईकोर्ट पहुंचती हैं, पश्चिम बंगाल कोलकाता के हाईकोर्ट में ममता बनर्जी की एंट्री से उस वक्त हड़कंप मच गया जब ममता बनर्जी को वहां वकील के लिबास में देखा गया। वही ममता बनर्जी जो कि हमेशा सफेद रंग की सूती साड़ी में और हवाई चप्पल में लोगों को दिखती आती थी, लेकिन वही ममता बनर्जी अब कोलकाता हाईकोर्ट में एक वकील के कपड़े में पहुंचती हैं। और ममता बनर्जी का हाईकोर्ट पहुंचना एक खास मकसद था। चुनाव जीतने के बाद जो सत्ता में आए हुए लोगों द्वारा जो यहाँ पर उस दिन हिंसा किया गया, जो भी तोड़फोड़ की गई, जो भी टीएमसी कार्यालयों पर तोड़फोड़ किया गया, जो भी हिंसा की घटना हम सबके सामने आई थी, इन सभी के बारे में ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंचती है। वहीं उससे पहले भी एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी कई बार हाईकोर्ट पहुंच चुकी है और इस बार भी एसआईआर आईपीएल से लेकर जो चुनाव में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर धांधली किया एसआईआर के पीछे, इस सिलसिले में ममता बनर्जी पहुंची रहती है। ममता बनर्जी का खास मकसद और उनका अभी भी यही दाव है कि वह चुनाव में हारी नहीं है। ममता बनर्जी ने कोर्ट में यहाँ तक कह दिया कि वह चुनाव में हारी नहीं है, उनको 100 वोटों से हराया गया है। हाईकोर्ट के अंदर ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वह पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार हारी नहीं है, उनको 100 वोटों से हराया गया है। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी ने चुनाव में धांधली की है। एसआईआर के पीछे जो धांधली किया गया है, एसआईआर में सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया था और वह सभी वोटर लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम हटाया गया था, वह खास खास उस जगह पर था, उन सभी लोगों का नाम हटाया गया था जो कि टीएमसी का वोट बैंक था। और वही 100 वोटों की चोरी का इल्जाम ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाती हैं और यही आरोप लगाते हुए वह कहती हैं कि उनका 100 वोट जो वह चोरी किया गया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस बार जो कि 294 सीटों पर टक्कर थी, जिसमें से टीएमसी को महज 80 सीटें ही मिलती हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटों पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना लेती है और इसी हार को ममता बनर्जी स्वीकार नहीं करती हैं। चुनाव जीतने के बाद उस दिन 4 मई को जब रिजल्ट आया, उसके बाद जो कुछ भी कोलकाता में जगह जगह टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़ किया गया, जगह जगह बुलडोजर चलाया गया और जितने भी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हिंसा की खबर आई थी, इन सभी को लेकर ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंचती हैं। दरअसल टीएमसी के एक नेता कल्याण बनर्जी के बेटे द्वारा यह याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, जिसकी पैरवी करने के लिए खुद ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचती हैं। ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट अपने हमेशा की तरह अपने पहचान, अपने पहनावे, सफेद रंग की सूती साड़ी और हवाई चप्पल में नहीं बल्कि वकील के ड्रेस में, जो वकील का सूट बूट और काले रंग का कोट पहनकर ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंचती हैं। उनको देखते ही वहां पर हड़कंप मच जाता है और यही नहीं बल्कि कुछ वकीलों द्वारा वहां पर चोर चोर का नारा भी लगाया जाता है ममता बनर्जी को देखते ही। मतलब अचानक से सत्ता से बाहर जाने के साथ ममता बनर्जी की पावर खत्म, उनकी इज्जत खत्म। ममता बनर्जी जो इससे पहले पश्चिम बंगाल में आयरन लेडीज के नाम से जानी जाती थी, वही ममता बनर्जी सत्ता में हटते ही लोगों ने उनकी औकात, उनकी जगह दिखा दी। सभी वकीलों ने ममता बनर्जी को देखकर चोर चोर के नारे भी लगाए और यही लास्ट में हालात इतने बेकाबू हो गए कि ममता बनर्जी को खुद अपने आप को किसी तरीके से बचाते हुए वहां से हटना पड़ा। ममता बनर्जी के कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अग्निमित्रा पॉल और जो खुद अपनी पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का गठन कर चुके हैं, हुमायूं कबीर, यह लोग भी ममता बनर्जी के ऊपर तंज कसते हैं। अग्निमित्रा पॉल का बयान रहता है कि अगर ममता बनर्जी 15 साल से
बंगाल में हिंसा न की होती, हिंदू मुस्लिम के बजाय अगर वह पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कुछ काम की रहती तो आज उनको यह दिन देखना न पड़ता। वहीं हुमायूं कबीर भी ममता बनर्जी के ऊपर तंज कसते हैं। इन सभी को देखते हुए यही लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वह जनता के वोट से आई है या फिर चाहे वह चुनाव में धांधली करके आई है, लेकिन ममता बनर्जी अभी तक अपने हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। और ममता बनर्जी के कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचने से यह साफ जाहिर हो रहा है। यहाँ तक कि टीएमसी की तरफ से यह ट्वीट भी किया गया है कि ममता बनर्जी हारी नहीं है, उनको हराया गया है और ममता बनर्जी अभी तक हार मानने वालों में से नहीं है। ममता बनर्जी इससे पहले भी बंगाल की जनता के लिए हमेशा से खड़ी थी और अभी भी यह लड़ाई ममता बनर्जी की नहीं, पश्चिम बंगाल के लोगों की है। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट में जिस वक्त यह कहा कि बंगाल ऐसी जगह नहीं है जहां पर बुलडोजर चलाया जाए, इसे सुनते ही वहां पर सभी लोग जो है वह ममता बनर्जी की तरफ देखते ही रह गए। ममता बनर्जी का यह बयान जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि सच में पश्चिम बंगाल वह जगह नहीं है जहां पर बुलडोजर चलाया जाए। इससे यह भी पता चल रहा है कि ममता बनर्जी हाईकोर्ट अपने लिए नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए पहुंची थी। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो एक्शन चल रहा है, बुलडोजर एक्शन, इसी के बारे में ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बचाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल की जनता ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिससे कि उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इस बुलडोजर एक्शन को बंगाल से खत्म करना होगा। जो यहाँ पर हिंसा चल रहा है, 4 मई के बाद से ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। दीवार पर जो भी तोड़फोड़, सभी पोस्टरों के साथ, बीजेपी के झंडों के साथ जो पहुंच रहे हैं लोग बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने के लिए, इन सभी पर रोक लगनी चाहिए। और ममता बनर्जी का यह मकसद ये दिखाता है कि वह जैसे पहले भी एसआईआर को लेकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, सभी लोगों का नाम कटने के बाद से, और उस वक्त भी उनकी लड़ाई जनता के लिए ही थी और आज भी वह बंगाल की जनता के लिए ही आगे आई है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ममता बनर्जी ने राजनीति में आने से पहले एलएलबी की पढ़ाई की थी, जिसका इस्तेमाल वह अब कर रही है। ममता बनर्जी एक ऐसी राजनीति महिला थी जिनको कानूनी प्रक्रिया की भी सभी जानकारी थी, जिसका इस्तेमाल वह अब कर रही है। भले वह सत्ता से बाहर चली गई हैं, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मानेंगी और अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। फिलहाल इन सभी को लेकर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से ममता बनर्जी डर जाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी एक्शनों पर ममता बनर्जी ऐसे ही बार बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती रहेंगी? ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत यह भी मिली है कि उन्होंने एसआईआर के खिलाफ फिर से याचिका दायर करने के लिए कहा है। चुनाव खत्म होने के बाद से हाईकोर्ट ने फिर से ममता बनर्जी से एसआईआर पर याचिका दायर और उसके बारे में आगे भी जो सुनवाई होगी, इन सभी के फैसले से ममता बनर्जी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। फिलहाल इन सभी को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।